Hello guys, good morning to all of you. This is Mike Raj here and now we are going to get discuss about the propagating wave or equation of the propagating wave अर्थात प्रगामी तरंग का समीकरण। और इसी के साथ हम इसमें कला तथा कलांतर के भी बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि प्रगामी तरंग क्या होती है। प्रगामी तरंग का समीकरण, तो माना कोई ये तरंग है जो इस प्रकार से चल रही है, विभिन्न बिंदुओं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लेते हैं कि स्थिति 6 तक की हम गणना कर रहे हैं कि माना कोई तरंग इस प्रकार से संचरित हो रही है कि वो विभिन्न बिंदुओं से होते हुए गुजर रही है और जिसकी चाल v है। माना t सेकंड में या t डैश सेकंड में v चाल से चलते हुए यह कितनी दूरी तय करेगी, चाल बराबर दूरी बटे समय या समय बराबर दूरी बटे 4 x अपॉन v, अर्थात ये दूरी मान लेते हैं x दूरी तय की है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि तरंग का समीकरण y a sin ओमेगा t होता है। तो t डैश समय पश्चात इसका विस्थापन, वही विस्थापन जो पूर्व में था, जो मूल बिंदु पर यहाँ पर प्राप्त था इसको, ठीक है, वो क्या होगा। तो y इक्वल टू ये है t डैश समय पश्चात विस्थापन a sin ओमेगा t माइनस टी डैश इतना हो जाएगा। तो उसका जो पूर्व में विस्थापन प्राप्त था वही प्राप्त होगा। तो माना कोई तरंग जो जिसकी तरंग चाल v से चलते हुए विभिन्न स्थितियों से गुजरते हुए स्थिति 6 पर पहुंचती है, जिसमें चली गई दूरी x है तथा लगा समय t डैश है। तो t डैश इक्वल टू x अपॉन v। अतः समान विस्थापन प्राप्त करने के लिए अर्थात t डैश समय पश्चात पूर्व का ही विस्थापन प्राप्त करने के लिए कितना होगा, ये होगा। तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन t माइनस एक्स अपॉन v। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन t इंटू वी। तो देखिएगा t इंटू वी की वैल्यू जो होगी ये लैम्डा के इक्वल होगी, क्योंकि v इक्वल टू एन लैम्डा होता है। तो t इंटू वी इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। तो अतः y इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन लैम्डा हो जाएगा। और ये किसके लिए है, फॉर पॉजिटिव x एक्सिस। तो यहीं से अगर आपको फॉर निगेटिव x एक्सिस के लिए निकालना होता तो समीकरण क्या होता, y इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई कैपिटल T प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। ये चीज बदल जाती है, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है। तो ये होगा प्रगामी तरंग का समीकरण। अब देखिएगा इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे ये लिखा है 10y इक्वल टू 0.5 साइन पाई 0.02 t माइनस 0.5 x, इस तरीके से दिया और इसमें सारी चीजें हमें कैलकुलेट करना, आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल, ये ज्ञात करना है। ये मीटर में है तो हमें ज्ञात क्या करना है, देखिएगा ज्ञात करना है आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल, कोणीय आवृत्ति। ठीक है ना। इस तरीके से तरंग दैर्घ्य और तरंग चाल, इस तरीके से इतनी चीजें निकालना। तो सबसे पहले इसको हम सरल करते हैं कि ये y इक्वल टू 0.5 अपॉन 10 0.05 साइन 2 पाई होता है यहाँ। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया हमने 0.02 t माइनस 0.5 x। अब इसको और सरल करते हैं 0.05 5 साइन 2 पाई और 2 को अंदर कर दीजिए 2t अपॉन 2 माइनस 0.5 x अपॉन 2। तो y इक्वल टू 0.05 साइन 2 पाई। अब इसको आसान करने के लिए देखिएगा
ये दशमलव हटाइए 0 बढ़े तो t अपॉन ये हो जाएगा 100 माइनस x अपॉन ये दशमलव हटा के यहाँ करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब इसकी तुलना आप आसानी से कर सकते हैं a sin 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन लेमडा। तो a की जगह कितना लिखा है 0.05 मीटर, t की जगह है 100 सेकेंड और लेमडा की जगह है 4 मीटर। ठीक है ना। तो इससे आप n निकाल सकते हैं 1/t अर्थात 1/100 प्रति सेकेंड या हर्ट्ज। ठीक है ना। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे ओमेगा 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं या 2 पाई n 2 पाई इंटू 1/100 इतने रेडियन पर सेकेंड और v इक्वल टू n लेमडा होता है 1/100 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 0.04 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से ये सारे मान इस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आइए इसी में देखते हैं कि कलांतर क्या होगा। तो कलांतर की भी दो स्थितियां होंगी। कलांतर देखिएगा, हम जानते हैं कि y इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई कैपिटल T माइनस एक्स बाई लेमडा ये है। तो इतनी जो ये वैल्यू है ये फाई है। y इक्वल टू a साइन फाई, तो ये फाई इक्वल टू है 2 पाई t बाई कैपिटल T माइनस एक्स बाई लेमडा। ठीक है ना। तो हम पहले स्थिति कर रहे हैं स्थिति 1, जब समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां चले, यानी तरंग जो है समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, तो फाई 1 हो जाएगा 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स 1 अपॉन लेमडा और फाई 2 हो जाएगा 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स 2 अपॉन लेमडा। तो कलांतर होगा फाई 2 माइनस फाई 1। तो देखिएगा 2 पाई दोनों से कॉमन ले लीजिएगा और ये माइनस ये t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स 2 अपॉन लेमडा माइनस t अपॉन कैपिटल T और माइनस माइनस प्लस एक्स 1 अपॉन लेमडा। तो ये आ जाएगा डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई x1 माइनस x2 अपॉन लेमडा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा यक्स। ठीक है ना। तो ये तब के लिए कलांतर है जब समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करें। ठीक है ना। तो फाई 1 ये हो जाएगा x1 के रूप में, फाई 2 हो जाएगा x2 के रूप में और कलांतर होता है डेल्टा फाई 2 माइनस फाई 1, दोनों मान रख दिया और घटा दिया। तो ये डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ये 2 पाई लिखा है। तो इस तरीके से ये कलांतर आ गया। अब स्थिति जब सेकंड करेंगे तो देखिएगा ये अब हो जाएगा समान दूरी चले भिन्न भिन्न समय में। ठीक है ना। तो अब ये बन जाएगा सेकंड स्थिति, जब तरंग भिन्न भिन्न समयों में समान दूरी तय करे, समान दूरी चले, ऐसी स्थिति होगी तब। तो देखते हैं कि फाई 1 इक्वल टू 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स बाई लेमडा था। तो पहला t1 समय है और फाई 2 हो जाएगा 2 पाई t2 अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स बाई लेमडा, क्योंकि दूरी क्या चल रहा है, समान चल रहा है। तो अब जो कलांतर होगा डेल्टा फाई 2 माइनस फाई 1 लिख सकते हैं। तो दोनों में से हम 2 पाई कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा t2 अपॉन कैपिटल T एक्स बाई लेमडा माइनस ये जब करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे t1 बाई कैपिटल T माइनस माइनस प्लस एक्स बाई लेमडा। तो ये आ जाएगा। तो एक्स बाई लेमडा से कैंसिल, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई और t दोनों से बाहर कर दीजिएगा, ये हो जाएगा t2 माइनस t1। तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T और इसको हम डेल्टा t लिख सकते हैं। तो ये भी
कलांतर समय के रूप में होगा। तो ये दो तरीके से हमने यहाँ कलांतर निकालेंगे, जो ये भी है। ठीक।